अमेरिका में बनने जा रही है नई पार्टी और उसका नाम हो सकता है द अमेरिका पार्टी। ये मैं नहीं कह रही हूं, ये एलन मस्क ने अमेरिका की जनता को सुझाव दिया था और उन्होंने दावा किया है कि उनको 80% लोगों ने समर्थन कर दिया है। यानी अमेरिका की 80% जनता चाहती है कि नई पार्टी का निर्माण हो जिसका नाम द अमेरिका पार्टी रखा जाए, तो कोई गुरेज किसी को नहीं है। लेकिन एलन मस्क को इसकी जरूरत क्यों पड़ी? आखिर उन्हें ट्रंप के खिलाफ अपना विरोध जताते जताते ये ट्वीट क्यों करना पड़ गया और ये दावा क्यों करना पड़ गया कि 80% जनता उनके साथ है और नई पार्टी को बनाने के फेवर में है? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, ये तो 4-5 दिन पहले से सबको पता लग चुका है। लेकिन ये जुबानी जंग किस तरीके से आगे बढ़ती जा रही है और कहां तक आगे बढ़ गई है, आज इस वीडियो में इस पर बात करेंगे। एलन मस्क अलग हो चुके हैं। 129 दिन का उनका कार्यकाल रहा ट्रंप प्रशासन में और उन्होंने खुद को अलग कर लिया। एक दिन अचानक से उन्होंने कहा कि मुझे मेरे बिजनेस पर ध्यान देना है और उसके बाद अलग हो गए वो। उसके बाद वो ट्रंप के जितने भी लाए गए बिल हैं उनकी आलोचना कर रही हैं। उनमें से एक वो बिल जिसे ट्रंप फैंटास्टिक बता रहे हैं, बहुत खूबसूरत बता रही हैं, उसकी आलोचना करते हुए नजर आए। और आलोचना तक तो ठीक था, उन्होंने इसे शर्मनाक और घिनौना बता दिया। जाहिर सी बात है, ट्रंप एक ऐसे आदमी है जिन्हें ना सुनने की आदत नहीं है। हमने देखा जब पिछली बार उनकी सरकार गिरी थी, जब वो सत्ता में नहीं आ पाए थे, तो कैसे उनके समर्थकों ने व्हाइट हाउस के बाहर तमाशा किया था। तो ट्रंप हो या उनके समर्थक हो, सब जानते हैं उनकी नेचर कैसी है और वो कितने बड़े सन की हैं। अब एक पावरफुल आदमी जिसका इस्तेमाल ट्रंप ने किया, अपनी जीत को पक्का किया, वो आदमी आपके किसी बिल की आलोचना कर रहा है तो ट्रंप उसकी बात सुनने के बजाय और अग्रेसिव हो गए हैं। और हालात अब ऐसे हो गए हैं कि ट्रंप और एलन मस्क एक टेबल पर एक साथ बैठकर बातचीत करने के लिए भी तैयार नहीं है। व्हाइट हाउस की तरफ से कोशिश की जा रही है और यह कोशिश 6 जून को भी की गई। दोनों के बीच की एक मीटिंग को शेड्यूल कराया गया, लेकिन खबर मिल रही है कि ट्रंप ने सीधे तौर पर मना कर दिया कि मुझे एलन मस्क से नहीं मिलना क्योंकि उसका दिमाग खराब हो गया है। और दूसरी तरफ एलन मस्क कह रहे हैं कि मैं ना होता तो अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव ट्रंप ना जीतते। अब यहां तक तो वाद विवाद ठीक था, लेकिन अब जिस तरीके से एलन मस्क ने ट्वीट कर दिया है और लोगों से राय मांगी है कि क्यों ना एक थर्ड पार्टी बनाई जाए और उसका नाम द अमेरिका पार्टी रखा जाए, इसमें क्या गुरेज है? उनका ये ट्वीट आता है और सोशल मीडिया पर लोग इसी तरीके से अपनी अपनी राय देना शुरू कर देते हैं। फुल फ्रेम चलाइए, मस्क का ट्वीट भी देखिए और कैसे रिएक्शंस आ रहे हैं वो भी आप देखिए। मतलब जैसे एक ट्वीट में वो पूछ रहे हैं कि क्यों ना एक नई पार्टी बनाई जाए, क्यों ना इसका नाम द अमेरिका पार्टी रख दिया जाए। और जब से एलन मस्क का ये ट्वीट सामने आया है ना, और जब से उन्होंने ये दावा कर दिया है कि भाई 80% मेरे साथ है, मैं आपको बताती हूं उन्होंने क्या लिखा था। इज इट टाइम टू क्रिएट अ न्यू पॉलिटिकल पार्टी इन अमेरिका दैट एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द 80% इन द मिडल? उसके बाद उन्होंने ये पोल डाला था और उनका दावा है कि 80% लोग उनके समर्थन में आ गए। उन्होंने अपने ही पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा है, द पीपल हैव स्पोकन, a new political party is needed in America to represent the 80% in the middle and exactly 80% of people agree this is fate। एलन मस्क ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 80% लोगों ने उनके फैसले का समर्थन कर दिया है। और उसके बाद तो जिस तरीके से ये ट्वीट्स अलग अलग तरीके से आ रहे हैं, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि एलन मस्क को समर्थन तो मिल रहा है, लेकिन ये ट्रंप के लिए कितना खतरनाक हो सकता है ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि ट्रंप कह रहे हैं कि एलन मस्क का दिमाग हो गया है खराब और एलन मस्क अब इस बात को प्रूव करने में लग गए हैं कि हाँ, मेरा दिमाग खराब ही हो गया। तभी तो द अमेरिका पार्टी का बखान उन्होंने सोशल मीडिया पर कर दिया है। अब देखिए, लोग लिख रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं एलन मस्क का, और बार बार एलन मस्क भी कह रहे हैं कि क्या वक्त आ गया है बम गिराने का, और ट्रंप को बकायदा टैग कर रहे हैं। और आप ये जो ट्वीट्स है, ये मैं आपको लगातार इसलिए दिखा रही हूं ताकि आप इन्हें पढ़ सके, देख सके कि ट्रंप के खिलाफ और एलन मस्क के समर्थन में किस तरीके से माहौल अमेरिका में तैयार किया जा रहा है। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि यह लड़ाई अभी कहां तक जाएगी। यह सवाल इसलिए है क्योंकि यूएस में अगर नई पार्टी बनाने का दम भर रही है एलन मस्क, वो भी ट्रंप के सामने,
तो निश्चित तौर पर ये आने वाले वक्त में एक बड़ी लड़ाई की तरफ इशारा करता है, संकेत देता है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि 6 जून को दोनों के बीच एक मीटिंग का शेड्यूल रखा गया था, लेकिन ट्रंप से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने एलन मस्क से मिलने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि एलन मस्क की मैंने बहुत मदद की है, लेकिन अब मैं बहुत निराश हूं। मस्क ईवी टैक्स इंसेंटिव हटाए जाने से नाराज है और इसके बाद मस्क ने दावा किया कि जो बिल की वो बात कर रहे हैं इस बारे में मुझे एक बार भी नहीं बताया गया। आधी रात को ये पास हो गया, मेरी वजह से ट्रंप चुनाव जीते हैं। अगर मैं नहीं होता तो ट्रंप की हार निश्चित थी, तो कम से कम ऐसे वक्त में मुझे चीजों को बताएंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो एलन मस्क के ट्वीट हो या वो जिस तरीके से ट्रंप के खिलाफ एक नया मापदंड सेट कर रही हैं और अमेरिका की जनता उनका साथ दे रही है, निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ी आहट है ट्रंप के लिए। सोचिए, वो लिखते हैं, इज इट टाइम टू क्रिएट अ न्यू पॉलिटिकल पार्टी इन अमेरिका दैट एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द 80% इन द मिडल। वो 80% का दावा कर रहे हैं, लेकिन जितना मैं अभी लेटेस्ट अपडेट देख पा रही हूं, यस के समर्थन में आया है 80.4% और नो के समर्थन में आया है 19.6%। इसके अलावा जिस भी तरीके से यूएस गवर्नमेंट को लेकर ट्वीट्स किए जा रहे हैं, एलन मस्क हर उस ट्वीट को रिपोस्ट कर रही हैं और कहीं ना कहीं अपनी नाराजगी भी दर्ज करा रही हैं। निश्चित तौर पर मानकर चलिए कि ट्रंप और एलन मस्क के बीच की ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि 4 घंटे पहले का एक और ट्वीट है एलन मस्क का, जिसमें वो बार बार लिख रही हैं द अमेरिका पार्टी, द पीपल हैव स्पोकन। मैंने आपको बताया किस तरीके से उन्होंने ट्वीट किया है और इसी तरीके से एलन मस्क और ट्रंप के बीच की जो लड़ाई है वो अब जग जाहिर हो गई है। अब सोच के देखिए, जब 2 सुपर पावर या 2 बहुत पावरफुल लोग आपस में एक साथ आते हैं तो उम्मीद होती है कि बहुत कुछ बड़ा हो सकता है, कुछ बड़े ऐलान किए जा सकते हैं, देश हित में और अपने हित में भी ये दोनों फैसले ले सकते हैं। लेकिन वहीं जब 2 पावरफुल लोग अलग होते हैं तो उनके पास एक दूसरे के कई राज होते हैं और एक दूसरे पर छिटाकशी करने से पहले या फिर छिटाकशी करने के साथ साथ कोई ग्राउंड जीरो पर एक्शन लेने से पहले उन्हें 10 बार सोचना होता है। क्योंकि अगर एलन मस्क जुबानी जंग से इतर वाकई में कोई बड़ा फैसला ट्रंप के खिलाफ लेते हैं या कोई जंग छेड़ते हैं तो फिर ट्रंप निश्चित तौर पर टैरिफ वॉर तो वो दूसरे देशों के साथ खेल ही रही हैं। एलन मस्क की कंपनी को दी जाने वाली सब्सिडी को वो खत्म करने की धमकी पहले ही दे चुके हैं। अगर ऐसा होता है तो फाइनेंशियली एलन मस्क को कमजोर करने का काम ट्रंप की तरफ से किया जा सकता है। तो ये इतना आसान नहीं होने वाला जितना कि ट्रंप सोच रहे हैं एलन मस्क के लिए और एलन मस्क सोच रहे हैं ट्रंप के लिए। लेकिन सवाल फिर वही जस का तस कि क्या वाकई में यूएस में एक नई पार्टी बनने जा रही है? मस्क के ऐलान से ट्रंप परेशान तो हैं, लेकिन ये परेशानी का सबब कितना आगे जाएगा देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। नमस्कार।